नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण चौधरी। दोस्तों, आज अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं जूनियर अकाउंटेंट से रिलेटेड कुछ पॉइंटों पर, जिसमें पहला पॉइंट है कि एक सचिव साहब का ट्वीट आया है कि एमई कैटेगरी से अगर आप पास हुए हो तो एमई कैटेगरी से ही लिए जाओगे। दूसरा पॉइंट है कि जो क्या कट ऑफ रह सकती है, क्या कट ऑफ में जो अपने पहले बताई थी उसमें एयर फेयर हो रहा है, बदलाव हो रहा है या वही रहने वाली है। तीसरा है कि कब तक रिजल्ट आने वाला है, कब तक रिजल्ट आ जाएगा और कितने क्वेश्चन डिलीट हो रहे हैं, इस पर भी अपन विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। और मैं लास्ट में ये भी बताऊंगा कि मेरा स्कोर क्या बैठ रहा है जूनियर अकाउंटेंट में, क्योंकि अब रिजल्ट आने वाला है तो मुझे भी लगा कि मुझे बता देना चाहिए कि इतना स्कोर मेरा बैठ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं रिजल्ट कब आने वाला है। तो दोस्तों, जैसे मैंने अध्यक्ष साहब से बातचीत की तो अध्यक्ष साहब ने कहा कि बेटा हर पॉइंट पर अपन चर्चा कर रहे हैं, किसी पॉइंट को लेकर लोग कोर्ट ना चले जाएं, इसलिए हम हर पॉइंट पर विस्तृत रूप से चर्चा कर रहे हैं। तब रिजल्ट में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, क्योंकि जूनियर अकाउंटेंट का रिजल्ट सबसे बड़ा रिजल्ट है। आज से पहले काफी रिजल्ट आए, हर कोई ना कोई पॉइंट को लेकर लोग कोर्ट जाते हैं, तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी पॉइंट को लेकर लोग कोर्ट ना चले जाएं। तो जहां तक मुझे लग रहा है कि जूनियर अकाउंटेंट का रिजल्ट 18, 19, 20 जून को आने की संभावना है। उन्होंने तो ये बोला है कि 7 और 20 के बीच में आ जाएगा, लेकिन मुझे जहां तक संभावना है, क्योंकि 15, 16, 17 को छुट्टी बताई जा रही है, तो 17 मतलब 18, 19, 20 को रिजल्ट आ सकता है जूनियर अकाउंटेंट का। उसके बाद अपन बात कर लेते हैं कितने क्वेश्चन डिलीट हो रहे हैं। तो क्वेश्चन डिलीट होने का ये है कि खुद अध्यक्ष साहब ये चाहते हैं कि क्वेश्चन जिस पर थोड़ा डाउट लग रहा है या किसी क्वेश्चन को लेकर कोर्ट जा सकते हैं बच्चे, उसको डिलीट ही कर दिया जाए, ताकि लोग कोर्ट ना पहुंचे। आज तक ऐसा ही होता रहा है कि लोग किस क्वेश्चन को लेकर कोर्ट चले जाते हैं। तो मुझे जहां तक लग रहा है 10 से 15 के बीच में क्वेश्चन डिलीट हो सकते हैं। एक दो क्वेश्चन का आंसर चेंज भी हो सकता है, दो तीन क्वेश्चन फर्स्ट पेपर में और बाकी के बच्चे क्वेश्चन सेकंड पेपर में डिलीट हो सकते हैं। तो संभावना है कि 10 से 15 क्वेश्चन डिलीट होंगे दोनों पेपरों में। उसके बाद बात कर लेते हैं बोनस अंक को लेकर। तो बोनस अंक को 90-80% यह है कि बोनस अंक नहीं मिलेगा। जो अध्यक्ष साहब हैं वो सीधा सीधा किसी परिस्थिति हो सकती है उनके सामने कह नहीं रहे हैं, लेकिन बोनस अंक कोई भी हालत में नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने काफी और लोगों से भी बातचीत की है। और जहां तक लग रहा है, क्योंकि अभी जैसे अध्यक्ष साहब से बात करते हैं तो वो उनका एक ही कहना है कि जो कमेटी बैठी है वो डिसाइड करेगी और आपको रिजल्ट पर ही पता चल जाएगा कि आगे की जो भर्तियां उन पर अप्लाई करेंगे उनके डिसीजन को या इस पर करेंगे, वो आपको पता चल जाएगा और आपके हित में काम कर रहे हैं। तो बोनस अंक को लेकर तो मैं बस इतना ही बोलूंगा। उसके बाद अपन बात कर रहे हैं कि एक ट्वीट आया है सचिव साहब का कि एमई से अगर आप बिलोंग करते हो, एमई से आप पास हुए हो, तो आप अपनी कैटेगरी में ही रहोगे। उसका मतलब मैं सीधा सीधा आपको समझाने की कोशिश करता हूं, जैसे अपन पहले भी बात कर चुके हैं वही बात उन्होंने रिपीट की है। जैसे पहले हॉरिजेंटली रिजल्ट बनेगा, 614 बच्चे हैं, 613-14 बच्चे हैं, तो उनका हॉरिजेंटली रिजल्ट बन जाएगा, फिर वर्टिकली बनेगा। वर्टिकली में देखा जाएगा कि हॉरिजेंटली जो 613-14 बच्चे लिए गए हैं उनमें जनरल में कितने बच्चे चले गए हैं। जनरल में अगर ऐसे बच्चे गए हैं जो 154 नंबर नहीं लेके आए थे, मतलब जनरल से पास नहीं हुए थे, अपनी कैटेगरी से पास हुए थे, उनको जनरल से निकाल के अपनी कैटेगरी में भेज दिया जाएगा। जैसे ओबीसी का था या एससी का था, एसटी का था, अपने कैटेगरी में भेज दिया जाएगा जनरल से हटा के। पहले हॉरिजेंटली रिजल्ट बनेगा, फिर वर्टिकली बनेगा। वर्टिकली में जनरल कैटेगरी को देखा जाएगा कि ऐसे बच्चे एमई के कितने आ गए हैं जो 154 मार्क्स नहीं लेके आए थे लेकिन इसमें जनरल में पास हो रहे हैं, उनको वहां से हटा के अपनी कैटेगरी में भेज दिया जाएगा। बस यही अपन पहले चर्चा कर रहे थे। तो इसमें नुकसान किसको होने वाला है? अच्छा, कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि अपन जैसे ओबीसी में है तो ओबीसी की 154 भी तो नहीं लेके आए थे, वो ओबीसी कैटेगरी वाले जो एमई के कैंडिडेट हैं वो 154 ओबीसी में जा रहे हैं, तो ओबीसी के 154 भी तो नहीं लेके आए थे, तो वो ओबीसी में कैसे जा सकते हैं? वो जैसे हॉरिजेंटली, जैसे मतलब और वैकेंसी है, जैसे हैंडीकैप है या एक्स सर्विसमैन है, उनकी सीट डिवाइड कर रखी है पहले से, उन्हें बता रखा है कि ये सीट है। ऐसा इसमें नहीं है एमई वालों में, उनको तो लेना ही है अपनी कैटेगरी में। उन्होंने बता रखा है कि 12.5% अपनी कैटेगरी में ही जाओगे, तो वो हमारी कैटेगरी में ही आएंगे, चाहे उनके 154 नंबर थे या नहीं थे। वो जनरल में नहीं जा सकते लेकिन अपनी कैटेगरी में जाएंगे। तो मान के चलिए 614 बच्चे थे, 614 में से 214 ऐसे बच्चे थे जो वर्टिकली रिजल्ट बना था उसमें वो सेलेक्ट हो गए और 154 से ऊपर लेके आए थे, लेकिन 154 से कम थे 400 बच्चे, उनको जनरल में नहीं भेजा जाएगा, अपनी कैटेगरी में भेज दिया जाएगा। चाहे वो एससी से हो, एसटी से हो, एमबीसी से हो, ईडब्ल्यूएस से हो, अपनी कैटेगरी में भेज दिया जाएगा और उनको बोल दिया जाएगा कि आपकी कैटेगरी में जो सबसे नीचे जो बच्चे बैठे हुए हैं उनको वहां से हटा दीजिए और आप शिफ्ट हो जाइए।
ये है उनका सीधा सीधा कहना। अब फायदा किसको होने वाला है इसमें? फायदा उसको होने वाला है जिसके कैंडिडेट, नंबर ऑफ कैंडिडेट जो एमई में है वो जिस कैटेगरी से नहीं है। मान के चलिए जो अपने 400 बच्चों की बात की थी जो 154 नंबर नहीं ला रहे थे, वो हो सकता है कि ओबीसी के ज्यादा हों, उसमें एससी के ज्यादा हों, एसटी के ज्यादा हों, तो वो अपनी जिस कैटेगरी में जाएंगे वो उस कैटेगरी को प्रभाव डालेंगे। जहां तक लग रहा है ओबीसी के ही होंगे वो 70% 60% बच्चे ओबीसी के ही हैं एमई वाले, तो ओबीसी को थोड़ा बहुत परेशान करेंगे और जनरल से वो ओबीसी में आ जाएंगे। तो ऐसे अपनी अपनी कैटेगरी में बांट जाएंगे और थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ रहा है ऐसा। जनरल से जैसे अपने बच्चों में आ रहे हैं, अपनी कैटेगरी में आ रहे हैं, तो थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ेगा, कोई 10-20 सीटों का, इतना ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब अपन बात कर लेते हैं क्वेश्चनों पर, अपन बात कर चुके, बोनस पर बात कर चुके, रिजल्ट का बात कर चुके। अब अपन बात कर रहे हैं कि मेरा क्या स्कोर बैठ रहा है। तो उस टाइम मैं थोड़ा सा इसमें बिजी था, एक टेलीग्राम में थोड़ा सा प्रभावित कर रहा था, तनख्वाह बढ़ रहा था, लोग जो 40% थे वो भी गलत कमेंट कर रहे थे, तो थोड़ा सा दिमाग भी स्थिर नहीं कर सका। वैसे भी फोन भी मैं रूम पे ही रखता था, फिर भी मेरे नंबर जो मेरी कट ऑफ बताई थी, अच्छा कट ऑफ पर भी एक बार कट ऑफ पर चर्चा नहीं की है। कट ऑफ पर क्या, जो मैंने कट ऑफ पहले बताई थी, क्योंकि आजकल क्या चल रहा है ग्रुपों में और बीसीओ में ये बताते हैं कि हमने आंतरिक स्रोतों से प्राप्त हुआ है, खुफिया लोगों ने हमें बताया कि कट ऑफ ये जा रही है। ये फालतू में फेंकते हैं, ये एक नंबर के मतलब जो सट्टेबाज हैं उस तरह से हैं, दे के चले गए। हो सकता है अगर वो आ जाए तो ये बोल देंगे कि हाँ देखो मैंने बताई थी वही कट ऑफ गई है। अगर वो नहीं बैठती है तो 10-5 दिन के लिए कहीं छुप जाएंगे, फिर वापस आ जाएंगे, किसी दूसरी भर्ती को पकड़ लेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। आंतरिक स्रोत पहले हो सकता था, पहले आया करते थे, लेकिन अब कोई आंतरिक स्रोत नहीं है। कोई भी अंदर जाके ये नहीं जांच कर सकता, ऐसा पता नहीं कर सकता कि कितनी कट ऑफ जा रही है, कितने क्वेश्चन डिलीट हो रहे हैं, कुछ भी नहीं है। ऐसा कोई आंतरिक स्रोत नहीं है, ये ऐसे ही फेंक रहे हैं। उन लोगों पर नहीं जाए, वो अफवाह फैला रहे हैं और हम लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। कट ऑफ का तो तभी पता चलेगा। मैंने जो एनालिसिस किया है, लोगों से चर्चा की है, बीसी में भी चर्चा की है, काफी लोग टेलीग्राम से भी जुड़े हैं, व्हाट्सएप से जुड़े हैं। जो मैंने कट ऑफ बताई थी वो लगभग वही मुझे, अब भी मैं उसी पर टिका हुआ हूं, वही मुझे दिखाई दे रही है। जनरल की मैंने 55-56 बताई थी, तो 55-56 से ऊपर नहीं जाएगी, ये मैं अधिकतम बता रहा हूं, क्योंकि इस भर्ती में ऐसे काफी फैक्टर हैं जो कट ऑफ को नीचे लेके आ रहे हैं। मैंने जो कट ऑफ बताई है वो अधिकतम इसीलिए बताई है कि नीचे तो ये कट ऑफ 50-52 तक भी आ सकती है। इसमें कुछ मतलब कोई भी संशय नहीं है कि ये 50 पर भी आ सकती है जनरल। लेकिन मैं जो अधिकतम बता रहा हूं कि बीसी में लोग बताते हैं और झूठ भी बोलते हैं। काफी लोग ऐसे हैं जो, मैं क्या करता हूँ, जो लोग मुझे नंबर बता रहे हैं मैं उनको सेव कर लेता हूँ नंबर से कि इसने इतने नंबर बताए थे, लेकिन 10-5 दिन बाद भी कुछ और नंबर बता रहे होते हैं। तो उससे भी मैंने काफी इन हर चीज को मैंने परखा है। तो उस हिसाब से जो 55-56 मैंने बताई थी जनरल की, वो हो सकता है नीचे चली जाए, इससे ऊपर नहीं जाएगी, और ओबीसी की 54-55 तो उससे ऊपर नहीं जाएगी, यही है। और मैं, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी देख सकते हो, टेलीग्राम चैनल पर आप सर्च कर सकते हो आपता करुण, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर चले जाओगे, वहां मैंने पिन की हुई है हर कैटेगरी की कट ऑफ मैंने पिन की हुई है। लगभग मेरा अनुमानित कट ऑफ है ये, और यही मुझे लगता है कि यही जाएगी। अब मैं बात कर रहा था मेरे स्कोर की कि क्या स्कोर रहने वाला है। तो मेरा स्कोर है लगभग, जो मैं कट ऑफ बता रहा हूं ना ओबीसी की, उससे कम ही है, ज्यादा नहीं है। क्योंकि कुछ तनाव था और कुछ क्वेश्चंस मेरे फर्स्ट पेपर में गलत हो गए कि जो ऑप्शन के नीचे ऑप्शन थे वो 5-6 क्वेश्चन ऐसे डिलीट हो गए जो नीचे ऑप्शन दे रखे थे, लेकिन मैं पहले ऊपर वाले ऑप्शनों को देख के ही टिक कर आया। तो उनकी वजह से मेरे काफी क्वेश्चन डिलीट हो गए, गलत हो गए। तो मेरी मार्क्स से मतलब एक लक पर काम कर रहा है कि अगर मेरा अच्छा लक हुआ और कट ऑफ नीचे गई तो सिलेक्शन हो सकता है, नहीं तो नंबर तो मेरे हैं ही कम, क्योंकि जो मैंने कट ऑफ बताई उससे थोड़ी बहुत कम ही है। उसके बाद अपन बात कर लेते हैं, ये मेरी लास्ट वीडियो रहेगी रिजल्ट तक। रिजल्ट 18, 19, 20 को आने वाला है और आपको अग्रिम शुभकामनाएं। सिलेक्शन मुझे जहां तक लगता है हमारे ग्रुपों से जो जुड़े हुए हैं उनमें से 70-80% लोगों का सिलेक्शन होने वाला है, क्योंकि अच्छे और इंटेलिजेंट लोग ही हमारे ग्रुपों में जुड़े हुए हैं और चर्चा करते हैं। तो मुझे थोड़ा सा फील होता है कि हाँ इनके अच्छे नंबर आ रहे हैं और पास हो जाएंगे। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। रिजल्ट आने वाला है, जल्दी भी आ सकता है। अध्यक्ष साहब ने 7 से 20 के बीच में कहा है, लेकिन मैं कहूंगा कि 18, 19, 20 इन 3 डेटों में हमारा रिजल्ट आने वाला है। आपको अग्रिम शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।